नमस्कार दोस्तों, मेरा विचार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। आज वीडियो लॉन्ग होने वाला है, विस्तार पूर्वक आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। एक कल की हकीकत घटना, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा इस वीडियो पर, लेकिन आप लोगों को सीधे तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। कल रात को करीब 8 बजे मेरे को फ़ोन आया एक जगह से, कतरास एरिया से, कि सर हमारे घर पे लोन एजेंट वाला बैठ गए हैं और हमारे पास पैसे नहीं हैं और ये उठ के जा भी नहीं रहे हैं। मैं किन्हीं का नाम नहीं लूँगा, आप लोगों को समझाने के तरीके से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मैं वहाँ पे तत्काल पहुँचा 5 से 10 मिनट के अंदर, और मैं तुरंत उनके पास गया और कहा कि आपका आई कार्ड कहाँ कहाँ पर है, आपका ऑथोराइजेशन लेटर कहाँ पर है। तो उन्होंने दिखाने से हमको इनकार किया और मेरे से कहा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हुए हैं। तो मैंने अपना आई कार्ड को उसके सामने दिखाया और दिखाने के बाद वो चुपचाप हो गए, उसके पास कोई जवाब नहीं था। और मैंने कहा कि आपको कौन परमिशन दिया है कि आप संध्या 5 बजे के बाद, यानी सूर्यास्त 5 बजे के बाद आप किसी के घर पर लोन एजेंट के रूप में बैठ सकते हैं, या तो उसके ऊपर दबाव बना सकते हैं, मानसिक तरीके से परेशान कर सकते हैं। तो लोन एजेंट वाला हमें अपने बीएम जी से बात करवाया और बीएम जी को भी मैंने यही बात कहा कि आपके पास ये कौन सा ऑथोराइजेशन है कि किसी के घर पर 5 बजे के बाद आप लोन के लिए बैठे वहाँ पर, और ये आपका कौन सा अधिकार है, यह तो मानव आ, अधिकार का हनन है। फिर वो बिना देर किए उस लोन एजेंट वाला वहाँ से भाग निकले, है ना। और मैं इतना कहते हुए वहाँ से फिर मैं भी निकल गया, और क्लाइंट को समझाते हुए भी और उनको बोलकर। तो इनका साफ कहने का मेरा मतलब है, वीडियो लॉन्ग जाएगा, आपको लोन एजेंट से सारी जानकारी इस वीडियो पर मैं बताऊंगा। आप लोग ब्लॉग पर सॉरी चैनल पर बने रहें। देखिए, लोन एजेंट का जो नियम है, अभी आप लोग जान रहे हैं कि कुछ लोग अपने कर्ज को लेकर चाहे तो कहीं कहीं पे, जैसे गुजरात हो, अहमदाबाद हो, कहीं पे लोग लोन के लिए अपने जान को जोखिम लगाते हैं और वो आत्महत्या कर ले रहे हैं। तो ऐसा नौबत न आए सभी के साथ, इसीलिए भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है और एक कर्जा मुक्ति अभियान भी चल रहा है देश भर में। आप सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि कोई भी लोन एजेंट वाला आपके घर में संध्या 5 बजे के बाद नहीं बैठ सकते हैं। और वो लोन वाला बिना आई कार्ड के अगर आए, बिना ऑथोराइजेशन लेटर के आए, तो उसको बिल्कुल भी घर से भगा देना है, और इसमें कोई शक नहीं है, उसको घर से एकदम भगा देना है। और दूसरी बात यह है कि सुबह 8 बजे के पहले और संध्या 6 से 7 बजे के बाद आपको कॉल भी वो नहीं कर सकते हैं, और बिना जानकारी का आपके घर पे, आपके दरवाजे पर नहीं वो आ सकते हैं। उसके पास ऑथोराइजेशन लेटर होनी चाहिए, उसके पास आई कार्ड होनी चाहिए। और ऐसे अगर मानसिक प्रताड़ित करते हैं इन लोग, तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आप सीआरपीसी की धारा 107 और 116 पर कंप्लेन करें। उस लोन एजेंट वाला को ऐसा महसूस होगा कि ये जानकार व्यक्ति है, इसके घर अब नहीं आना चाहिए बिना जानकारी का, बिना संपूर्ण जानकारी का। और उसका जो संबंधित बैंक है, वो चाहे तो फाइनेंशियल बैंक है, या तो प्राइवेट बैंक है, या तो गवर्नमेंट बैंक है, किसी भी बैंक अधिकारी को संध्या 5 बजे के बाद घर में बैठना का अधिकार नहीं है, और सुबह 8 बजे से पहले वो आपके घर पर नहीं आ सकते हैं। ऐसे फाइनेंशियल कंपनी वाले जो है लोगों को मानसिक संतुलन खराब करने का प्रयास करते हैं कि आप अगर लोन नहीं देंगे तो आपका सिविल को खराब कर देंगे, आपके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं सबका सिविल को खराब कर देंगे। जब तक आप पैसे नहीं देंगे, आपका घर से उठ के नहीं जाएंगे। तो ऐसे छुछुंदरों को मैं कह देना चाहता हूँ, ऐसे छुछुओं को मैं कह देना चाहता हूँ कि आप लोग कानून के दायरे पर रहकर काम करें, कानून का उल्लंघन न करें। और अगर ऐसे लोगों को परेशान कर रहे हैं आप लोग, तो बिल्कुल मानव हनन का केस आप लोगों पर बनता है। और कहीं कहीं तो महिलाएं घर पर अकेली रहती है और इन लोग चल आते हैं। ऐसे में अगर उन लोग महिलाओं को प्रताड़ित करने का काम करें, तो सीधे सीधे एनसीडब्ल्यू पर कंप्लेन करें, सीआरपीसी की धारा 107 और 116 पर कंप्लेन करें। दूसरी बार वो लोन एजेंट वाला आपके घर पर, आपके द्वार पर नहीं दिखेंगे, ये मेरा वादा है। आप लोग कानून को जानने का प्रयास करें और ऐसे छुछुंदरों को घर से भगाने का काम करें।
उसका तो पहले आपके पास अगर लोन एजेंट रिकवरी वाला आता है तो उससे पहले आई कार्ड देखे, उसके पास ऑथोराइजेशन लेटर देखे, तभी उसको पेमेंट करें। आप लोग क्या करते हैं कि अगर लोन भी ले लेते हैं, प्रत्येक बार नए नए लोग आपसे लोन लेने के लिए आते हैं और आप लोग नए नए लोगों को लोन दे देते हैं। बाद में रिएक्शन पता ये चलता है कि वो लोन एजेंट वाला था ही नहीं, हमारा पैसा बेफिजूल का लेके चल गया। बैंक आपके ऊपर प्रेशर बनाता है कि हम तो कोई किसी को भेजे ही नहीं। तो आप लोगों को सतर्कता के लिए मैं बता दूं कि उसके पहले आप आई कार्ड देखें, ऑथोराइजेशन लेटर देखें, तभी उसको पेमेंट करें तो हमारे लिए शायद बेहतर होगा और आपके लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि आप भविष्य में फंसे ना। हमें तो इस चीज़ का आश्चर्य लगता है कि किसी किसी के घर पे कुछ समय के लिए पुरुष बाहर चल जाते हैं काम करने के लिए और महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं। तो इसमें साफ तरीके से NCW पर आप लोग केस करें, 107 116 पर केस करें, आप लोगों का ये हक बनता है। और ऐसे प्रताड़ित करने वाले लोगों पर आप लोग सीधे सबक सिखाने का काम करें, उसको गेट से भगाने का काम करें, ताकि दूसरे बार आप लोगों के बीच वो न दिखे। ऐसे छुछुंदरों को चूना लगाने का भी जरूरत है, क्योंकि इन लोग का मनोबल आज के जनरेशन पे इतना बढ़ गया है कि शायद इन लोग हद से पार कर गए हैं। और कुछ न कहते हुए मैं अपने वाणी को यहीं विराम करूंगा, लेकिन फिर से मैं कह देना चाहता हूं कि इस तरह से जहां पे आप लोगों को मानसिक संतुलन को खराब करने का प्रयास कर रहा हो ऐसे लोन एजेंट के द्वारा, उसके खिलाफ आप लोग जरूर कार्रवाई करें। अगर नहीं हो तो हमारे नंबर पर संपर्क करें, मैं आप लोगों के साथ हूँ। 7870427454 पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। मैं हरदम आप लोगों के सहयोग के लिए, ऐसे लोगों को चूना लगाने के लिए, ऐसे चिन्नी चोरों को सबक सिखाने के लिए, ऐसे छुछुंदरों को सबक सिखाने के लिए मैं आप लोगों के साथ हरदम खड़ा रहूँगा। और लेकिन आप सभी से मैं फिर कह देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने सेफ्टी के लिए जो भी एजेंट आए उसका आई कार्ड देखें और उसका ऑथोराइजेशन लेटर देखें। हमें लगता है कि 99% लोगों के पास, लोन एजेंट के पास ये दोनों चीज़ें नहीं होती है और फिर भी उन लोग मनमानी करते हैं। मैंने जब कल रात को इस लोन एजेंट के विषय पर, मैं हालांकि उस कंपनी का नाम जानता हूं, लेकिन नाम उस कंपनी को ख़राब करने के लिए मैं उसका मर्यादा को समझते हुए उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन सबक सीख जाए ऐसे छुछुंदर जो लोगों को परेशान न करें। शाम 6 बजे के बाद किसी का घर में न बैठे, और अगर बैठते हैं तो उसको ऐसे भगाए ताकि वो दोबारा आपके घर पर ना आए। और आप लोग डरेंगे कि मेरा सिविल को ख़राब कर दिया जाएगा, कहीं से लोन नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह से आप लोगों को लोन मिलेगा। 1-2 डिले होने से कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि समस्या सभी के पास आती है, समस्या हर किसी के पास होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको मानसिक संतुलन को खराब करने के लिए आपके घर पर बैठ जाए, आपको धमकी दे कि आपके नाम से मुकदमे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। किसी प्रकार के कुछ वो नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पास कोई अधिकार नहीं होते हैं इस तरह करने के लिए। पहले वो लीगल नोटिस देंगे, 5 लीगल नोटिस के बाद ही वो आगे की कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। मौखिक कुछ भी वो बोल देंगे तो उसके बातों पर नहीं आना है, बल्कि उसको और जूता खोल के मारना है, ताकि उसको सबक मिले। 5 नोटिस के बाद ही आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, और वो रिटर्न लिखित पर आवेदन बाय पोस्ट या तो हैंड टू हैंड देंगे, उसी को मायने लिया जाता है। बाकी मौखिक ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग इस चीज़ से डरे नहीं, डटे रहें। और आप लोगों को अगर मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा परेशान किया जाए तो CRPC की धारा 107 और 116 तथा अगर महिलाओं के साथ बदतमीजी किया जा रहा है तो NCW में ज़रूर कंप्लेन करें, ताकि इन कुत्तों को सबक सिखा पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।